आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो आज हम देखेंगे पावर बीआई की एक और भी एपिसोड जो हमने देखा था अपनी लास्ट की एपिसोड 28, जहाँ पे हमने देखा था कि एक सिनेरियो को यूज़ किया था जो कि डिफ़ॉल्ट स्लाइसर्स की थी। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से हम आगे अपने पावर बीआई में एक और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जो कि हमारी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ पे हम करते हैं एडिट इंटरेक्शन, यानी कि मल्टीपल चार्ट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जहाँ पे आपको किसी एक चार्ट के बेसिस पे दूसरे चार्ट को इंटरेक्ट करवानी हो तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम देखते हैं हमारे पास 3 तरीके की मोड होती है जब भी हम चार्ट्स को इंटरेक्ट करवाते हैं वन चार्ट टू अनदर चार्ट। तो जो फर्स्ट होती है हमारी होती है क्रॉस फिल्टरिंग। ठीक है, और ये क्रॉस फिल्टरिंग ये होती है कि अगर सपोज दैट कि दो चार्ट्स की कुछ डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर क्रॉस फिल्टरिंग करते हैं तो उसकी अगर सपोज दैट उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर फिल्टर करते हैं तो उस वैल्यू के बेसिस पे जो दूसरी चार्ट्स है उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट जो हमारी टाइप होती है वो हमारी क्रॉस क्रॉस फिल्टरिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है हमारी सेकंड जो है हमारी वो है क्रॉस हाईलाइट। ठीक है, इसमें डेटा क्या होता है कि अगर आप एक चार्ट के डेटा को सेलेक्ट करो तो वो दूसरे चार्ट के डेटा को हाईलाइट करेगा, ना कि उसको फिल्टर करेगा। ठीक है, तो ये ओनली फॉर हाईलाइट होता है और वो एक पर्टिकुलर उसकी कलर की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी लाइट शेड की हो जाती है, और जो भी हाईलाइट वाले पोर्शंस है वो डार्क शेड के होते हैं और बाकी के पोर्शंस जो विदाउट हाईलाइट वाले वो लाइट शेड के हो जाते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे आज किस तरीके से इसको क्रॉस चेक करेंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड वाली होती है वो हमारी नो फिल्टरिंग होती है, जिसमें कि अगर आप नो फिल्टरिंग कर दो तो यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करो तो उसके बेसिस पे जो दूसरी चार्ट्स की डेटा है उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमारे पास एक ब्रांड ऑर्डर की एक टेबल पड़ी हुई है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स मंथ है, ऑर्डर डेट है, इसकी कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, ब्रांड आईडी, यूनिट प्राइस, ईयर और टोटल सेल्स। ठीक है, ये टोटल सेल्स जो है हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे एक ये कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ किया है जिसमें हमारी जो यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाई इसकी यूनिट प्राइस, तो ये हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, और इसके अलावा और भी हमने यहाँ पे जैसे एक सेल्स मंथ की जो टेबल है इसको भी हमने पावर क्वेरी के थ्रू वो किया है, एक्सट्रैक्ट किया है अपने ऑर्डर डेट से। ठीक है, इसको, और जो हमारी एक ईयर कॉलम, यहाँ पे ईयर कॉलम तो अभी दिख नहीं रही, तो हमने इसको सेल्स मंथ को इस ऑर्डर डेट से इंटरेक्ट किया है, इंटरेक्ट करके, और ये वैल्यू हमने अपने सेल्स मंथ के लिए फिगर आउट किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे एक बार। ठीक है, अब जो हमारी रिपोर्ट व्यू है उसमें हम एक बार अगर देखें तो हमारे पास हमने 4-5 तरीके के रिपोर्ट्स लिए हैं, जो कि हमारी जैसे ये जो हमारी है ऑर्डर सेल्स बाय कंट्री है। तो ऑर्डर सेल्स के लिए जो मैंने यूज़ किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर सेल्स के लिए एक ओवरऑल सेल्स के लिए एक मेज़र बनाया है जो कि हमारे जो सम करता है हमारी टोटल ऑर्डर इन्फो की टोटल सेल्स को। ठीक है, जितनी भी उसकी प्रोडक्ट की सेल्स है उस सारे सेल्स की वैल्यू को सम करता है, और इसी वाले मेज़र को हमने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल ले लिया है। एक टेबल पे हमारे कंट्री के अकॉर्डिंगली हमारे कंट्री का अकॉर्डिंगली उसकी टोटल सेल्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 तरीके के फ़िल्टर्स लगाए। एक तो हमारी होगी ओवरऑल सेल्स बाय ब्रांड, यानी कि हमारे पास जितने भी ब्रांड है उसकी कितनी सेल्स आ रही है। नेक्स्ट इज़ ओवरऑल सेल्स, यानी कि पूरे प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल्स कितनी निकल करके आई है। ठीक है, एक मैंने ये मैप चार्ट लिया जहाँ पे हमने इसके सेल्स बाय कंट्री को इसको मैप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हीट स्ट्रोक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी कंट्री वाइज जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे फ़िल्टर होकर के आ रही है। जैसे यूएस की हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है तो यहाँ पे यूएस की आ रही है, ये इसकी जो बबल्स है वो थोड़ी सी बोल्ड आ रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक ओवरऑल सेल्स बाय प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली इसकी टोटल ओवरऑल सेल्स है। इसी तरीके से सम ऑफ यूनिट्स बाय प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोडक्ट जितनी भी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी यूनिट्स यहाँ पे टोटल यूनिट से यहाँ पर निकल करके आ रही है, ठीक है। इसके डेटा लेवल को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये डेटा लेवल यहाँ पे ऑन कर देता हूँ इसकी, ठीक है। तो ये सारी इसकी टोटल यूनिट्स आ रही है। तो यहाँ पे एक और भी बार चार्ट लिया जहाँ पे हमने ओवरऑल सेल्स बाय ईयर निकाला है इसका, ठीक है, ईयर वाइज इसकी कितनी सेल्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्लाइसर लिया है जो कि मंथ के बेसिस पे है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक की जो मंथ है उसके बेसिस पे एक स्लाइसर हमने यूज़ करी है जो कि टाइल के तरीके की है। ये ड्रॉप डाउन है, ये टाइल फॉर्मेट पे है, तो इसको हम इसी तरीके से इस स्लाइसर को भी क्लिक करके हम सारे चार्ट्स को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो अब ये हम करते कैसे हैं, तो इसको सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन जो आती है यहाँ पे पावर बीआई के अंदर एडिट इंटरेक्शन, ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं अपने इस पेज पे, और यहाँ पे सपोज दैट कि मुझे एक पर्टिकुलर चार्ट के बेसिस पे, सपोज दैट कि ये एक डोनट चार्ट है, ठीक है। डोनट चार्ट में ये इसकी प्रोडक्ट नेम की ओवरऑल सेल्स दिखा रही है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि इस चार्ट के बेसिस पे मुझे इंटरेक्ट करवानी है और अदर चार्ट्स को, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपने उस पर्टिकुलर चार्ट को, और यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे एक हमें ऑप्शन दिखता है एडिट इंटरेक्शन, ठीक है। तो एडिट इंटरेक्शन को एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप एडिट इंटरेक्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चार्ट्स पे दो तरीके की आइकन हमारे पास दिख जाती है। एक तो फिल्टर की दिख जाती है और एक नन के दिख जाती है। जैसे कि ये टेबल चार्ट पे भी दिख रही है हमारे पास, जो ये मैप चार्ट है इस पर भी ये एक आ रही है, और जो हमारी कॉलम चार्ट होती है उस पर हमारे पास 3 उस तरीके की विजुअल्स आती है। तो एक हमारी फ़िल्टर के लिए हो गई, एक हमारी हाईलाइट के लिए हो गई, और एक हमारी जो हो गई वो नन के लिए हो गई। यानी कि नन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट जो है इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम, ये हमारी पास एक KPI है, तो कार्ड है, इस पर भी एक नन किया जाती है और एक फ़िल्टर किया जाती है। अब ये हमारी बार चार्ट ही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल पे भी 3 तरीके के स्लाइड हमारे पास फ़िल्टर ऑप्शन दिख जाती है, ठीक है, फ़िल्टर, हाईलाइट एंड नन, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक बार चार्ट है, तो यहाँ पे फ़िल्टर, हाईलाइट और नन, ठीक है। और ये हमारी डोनट चार्ट है, तो डोनट चार्ट पे हमारे पास अभी डोनट चार्ट पे नहीं, डोनट चार्ट के बेसिस पे हमें लगाना है, तो फिर अब इसको किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो अब सपोज़ दैट कि मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे इस डोनट चार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू के बेसिस पे कुछ ऐसे चार्ट्स है जहाँ पे हमें उसके फ़िल्टर को स्टॉप करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारी ये कार्ड है, इस कार्ड पे मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो इसको मैं नन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टेबल है, टेबल के वैल्यू को भी मुझे नन करना है, तो इसको भी मैं नन कर दूंगा। अब बाकी की वैल्यूज़ में कुछ कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुझे हाईलाइट चाहिए। तो जैसे मान लो कि ये ओवरऑल सेल्स बाय ब्रांड जो है, इसको मैं चाहता हूँ इसके सिलेक्शंस पे ये हाईलाइट हो जाए, और सम ऑफ यूनिट्स बाय प्रोडक्ट नेम ये भी हमारी हाईलाइट हो जाए, और ये हमारी ओवरऑल सेल्स बाय ईयर जो है ये भी हमारी क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो ये सारी हाईलाइटेड रहेगी, और बाकी के ये दो टेबल और ये जो हमारी KPI है, ये दोनों इस पर कोई चेंजेस नहीं होगा, और बाकी हमारी मैप चार्ट जो है वो फ़िल्टर होगी। तो अब इसको हम एक बार क्रॉस चेक भी करते हैं। तो जैसे हमारे पास डेस्क की जो पोर्शन है उसको एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने डेस्क को क्लिक किया तो डेस्क से रिलेटेड जिस भी ब्रांड की सेल्स हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमलिन की हुई है और यहाँ पे क्यूबिन की हुई है। तो दो ब्रांड्स की सेल्स हमारी हाईलाइट होगी, और यहाँ पे डेस्क की टोटल पोर्शन जो है हमारे कितनी यूनिट हमारी टोटल डेस्क की सेल हुई ये हाईलाइट हो गई है, और किस किस ईयर में डेस्क का क्या परसेंटेज रहा है, ठीक है, ओवरऑल सेल्स बाय ईयर। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये हाईलाइट हो गई है। अब मैं किसी और कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अब मैं करता हूँ सेफ्टी पिन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये हमारी सेफ्टी पिन की टोटल यूनिट्स आ गई है और यहाँ पे हाईलाइटेड, और इसी तरीके से हमारी ये जो ओवरऑल सेल्स है उसमें इसकी परसेंटेज आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कार्डबोर्ड को देखूँ तो कार्डबोर्ड पे ये हमारे पास डेटा हमारे मैप चार्ट पे फ़िल्टर होकर आ रहा है, यानी कि कार्डबोर्ड से कहाँ कहाँ पे सेल्स हुई है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और कुछ एशिया की कंट्रीज़ है। एशिया की कंट्रीज़ में कार्डबोर्ड की सेल ज़्यादा हुई है रिस्पेक्टिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो विजुअल्स है ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी के ये हमारी ब्रांड ओवरऑल ब्रांड बाय सेल्स में भी कार्डबोर्ड की जो जो ब्रांड्स है वो हमारी हाईलाइट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर चार्ट के बेसिस पे नेक्स्ट चार्ट को जिस तरीके से हमें उसको इंटरेक्ट करवाना हो हम उसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये जो नन वाली पोर्शन आ रही है इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं और यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर दूं तो अब ये पोर्शंस भी इंटरेक्ट करेगी। तो जैसे अगर मैं इसको सेल्स को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये चेंज हुई है और यहाँ इस टेबल पे भी डेटा चेंज हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डेस्क को करूँ तो यहाँ पे भी चेंजेस आई है और इधर भी चेंजेस आई है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अब ये वाली जो मैंने हाईलाइट करी है इसको मैं क्रॉस फिल्टर कर दूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेटा जो हमारी फ़िल्टर्ड हो गया है। तो एक बार मैं अगर क्लिक करूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा फ़िल्टर हो रही है और इन सब पे भी हमारे टेबल पे भी और हमारी कार्ड पे भी डेटा फ़िल्टर होके आ रही है, ठीक है। बाकी ये दो चार्ट्स जो ये अभी भी हाईलाइटेड है क्योंकि मैंने अभी हाईलाइट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारी डेटा जो है यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट को इंटरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक वर्क और भी करते हैं हम अपने फ़िल्टर के अकॉर्डिंगली देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फ़िल्टर को क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इस फ़िल्टर को क्लिक करता हूँ यहाँ पे। एक बार मैं दोबारा से एडिट इंटरेक्शन करके इसके मोड को ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। और एक बार सारे जितने भी हमारे ये हैं फ़िल्टर्ड हैं उन सारे डेटा को अनफ़िल्टर्ड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। अब ये डेटा जो है सारी अनफ़िल्टर्ड हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने स्लाइसर्स के बेसिस पे वर्क करवाना है। तो स्लाइसर को हम सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे कर देंगे एडिट इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो जैसे कि मुझे स्लाइसर के बेसिस पे चाहिए कि ये जो स्लाइसर के बेसिस पे आप डेटा को हाईलाइट जो हाईलाइट वाली जो पोर्शन है वो वहाँ पे नहीं दिखेगी। ये हाईलाइट के लिए आपको टेबल पे जाना होगा, ठीक है। जैसे भी आप टेबल पे किसी भी पर्टिकुलर टेबल पर क्लिक करोगे तो ये हाईलाइटेड वाली पोर्शंस जो भी आपकी बार चार्ट्स वगैरह है उस पर ये दिखती है। लेकिन स्लाइसर्स पे अगर आप क्लिक करो तो ये हाईलाइटेड नहीं दिखती। या तो आप इसको नन कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस फिल्टर कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैंने स्लाइसर को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ इसके जो हमारी कार्ड की वैल्यू है वो भी फ़िल्टर्ड आउट हो और इधर जो टेबल की वैल्यू वो फ़िल्टर्ड आउट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर की वैल्यू को मैं यहाँ पे नन ही रखूँगा और बाकी ये दो डेटा जो है ये हमारी फ़िल्टर्ड होगी, ठीक है। तो अब एक बार अगर मैं देखूँ यहाँ पे मे को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मे के अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप हमारी डेटा फ़िल्टर्ड हो रही है। यहाँ पे कार्ड की भी डेटा फ़िल्टर हुई है, टेबल की भी हुई है, लेकिन ये जो हमारी नीचे वाली जो डेटा ये हमारे अनफ़िल्टर्ड है, ठीक है। अगर मार्च को देखते हैं तो मार्च में भी सारे डेटा में चेंजेस आ रहे हैं विदाउट इसके हमारी जो ओवरऑल सेल्स बाई ईयर है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं जनवरी को देखूँ तो जनवरी के अकॉर्डिंगली भी ये सारी डेटा हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फ़िल्टर्ड आउट कर सकते हो और जिस भी पोर्शन पे आपको अगर फ़िल्टर नहीं लगानी है तो उस पोर्शन को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। जैसे मान लो कि अब मैं इस टेबल को भी यहाँ से फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसकी डेटा भी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं अगस्त को देखूँ तो ठीक है, तो हमारी ये दो कार्ड तीन कार्ड्स पे चार हमारी विजुअल्स पे हमारी डेटा चेंज हो रही है, ठीक है। अगर जून को देखें तो जून पे भी चेंज हो रही है। अब मैं इसको जो हमारी ईयर वाली डेटा है उसको भी मैं चाहता हूँ कि ये भी हाईलाइटेड हो। तो अब जुलाई को करता हूँ तो हमारी डेटा ये इधर वाली पोर्शन पे भी ये इंटरेक्ट हो रही है। ओनली ये ऊपर की जो टेबल और कार्ड की जो डेटा है वो हमारी इंटरेक्ट नहीं हो रही है। अगर उसको भी इंटरेक्ट करवाना है तो ये दोनों को मैं हाईलाइटेड पोर्शंस को सिलेक्ट करूँगा। अब ये सारी डेटा जो हमारी मंथ्स के अकॉर्डिंगली इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आपकी जिस भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।